हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पावर एम्पलीफायर। इससे हमेशा आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। आपको यह वीडियो देखने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका 5 नंबर हमेशा कन्फर्म रहेगा आपका, यानी 5 नंबर आप एग्ज़ाम में जरूर लिख कर आइएगा इस वीडियो की सहायता से, क्योंकि इसमें आपको कलेक्शन दिया गया है सिर्फ एम्पलीफायर का जो डिवीज़न है, यानी कि किस आधार पर बांटा गया है। इससे आपको क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, या आपको 8 नंबर फिर दे देगा, तो उसका भी उपाय है इसमें कि 8 नंबर को कैसे लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा, यानी कि 4-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी दे देगा। उस सब को एक एक में कलेक्शन कर दिया गया है, जिससे आपको आसानी रहेगा याद करने में। इसका प्रिंट भी निकाल लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपका 5 नंबर निश्चित कन्फर्म है। और इसको अपने अपने विद्यार्थी के पास, जैसे आप ब्रांच से जो भी रिलेटेड हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं DPS चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा वो क्वेश्चन है। कह रहा है क्लासीफाई द एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन या बेस ऑन बायसिंग कंडीशंस, यानी ये दोनों दे देगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव में देगा ये दोनों तरह से लिखने दें, जिसमें यह लिखा जाएगा आपको। तो मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर या बायसिंग के आधार पर, कंडीशन के आधार पर क्लास ए एम्पलीफायर बांटा गया है। जो चार चार टाइप के होते हैं, इसमें से 1 नंबर है क्लास ए एम्पलीफायर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जितना क्लास ए एम्पलीफायर से है लगभग जो पूछने वाला उसको भी इसमें कलेक्शन करके दे दिया गया है। सो इससे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरा समझ में आ जाएगा, और 5 नंबर आपका निश्चित कन्फर्म है। चलिए देखते हैं क्लास ए एम्पलीफायर का डिफिनेशन। कह रहा है द बायसिंग कंडीशन इन क्लास ए पावर एम्पलीफायर आर सच दैट द कलेक्टर करंट फॉलो फॉर इंटायर AC अप्लाइड, यानी कि जो बायसिंग कंडीशन में है जो एम्पलीफायर का, उसमें क्लास ए पावर एम्पलीफायर का, उसका कलेक्टर जो करंट फ्लो होता है वो AC सिग्नल के अप्लाई के थ्रू होता है। और कह रहा है, देखिए आप इसको इस तरह से पॉइंट करके लिखेगा जिससे आपको वह एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी एग्जामिनर तो एग्जाम दिलाएगा आपको, जो कॉपी चेक करेगा वह आपको नंबर देगा, क्योंकि पॉइंट पर नंबर देता है। सीधे डिफिनीशन लिखने के बाद वो नंबर 1-2 नंबर काट ही लेगा वो, इसलिए पॉइंट बना कर लिखिएगा, इसलिए हम इसको बाहर निकाल दिए हैं। कह रहा है कंडक्शन एंगल इज 360 डिग्री, यानी कि पावर एम्पलीफायर जो होता है क्लास ए, उसका कंडक्शन एंगल कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। कह रहा है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए रेसिस्टेंस लोड क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज 25%। देखिए कह रहा है मैक्सिमम इफिशियंसी, यानी अधिकतम इसकी क्षमता जो कितना होगा, रेसिस्टेंस लोड यानी कि प्रतिरोध लोड जो होता है वही क्लास ए पावर एम्पलीफायर का 25% होगा वो। यहीं आपसे दे देगा दूसरा, क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज सम टाइम कॉल्ड सिग्नल इंडेड एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर को कभी कभी कहा जाता है सिंगल इंडेड एम्पलीफायर। यह सब आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, या पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में, जिससे आपको इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको सब कलेक्शन कर दे दिया गया है कि सब्जेक्टिव का कैसे लिखना है, 4 नंबर का, 8 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव में देगा उसका पूरा कलेक्शन कर दिया गया है। आगे कह रहा है व्हेन नो सिग्नल अप्लाइड कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ ए क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज 0%, यानी कि कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाएगा तब इफिशियंसी क्लास ए पावर एम्पलीफायर का कितना होगा, 0% होगा। यानी कि किस कंडीशन में आपको 25% मारना है और किस कंडीशन में 0%। जब भी रेसिस्टेंस लोड की बात करेगा तो 25% याद कर लीजिए, और यही नो सिग्नल अप्लाई कहेगा तब 0% हो जाएगा। और देखिए किस स्थिति में 50% होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज 50%, यानी कि जी ही क्लास ए पावर एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर कपल का बात करता है तो आपका 50% हो जाएगा। अगर नो सिग्नल का बात करता है तो 0% हो जाएगा, और रेजिस्टेंस लोड का बात करता है तो 25% हो जाएगा। चलिए इसका एडवांटेज देख लेते हैं। अगर 8 नंबर पूछता है तो सिर्फ आपको एडवांटेज भी देना होगा, डिसएडवांटेज भी। अगर 4 नंबर पूछता है तो सिर्फ आपको डिफिनीशन और 4-5 जो पॉइंट है वहीं लिख देना है। तो जिसमें 4 गो टाइप है इसका, सबको लिखना है सब। अगर 8 नंबर पूछेगा तो सबको डिफिनीशन 4 का, उसके बाद में एडवांटेज भी लिखना पड़ेगा। चलिए एडवांटेज देख लेते हैं क्लास ए एम्पलीफायर का। कह रहा है इट हैज हाई फिडिलिटी। क्लास ए एम्पलीफायर के पास हाई फिडिलिटी होता है। नो क्रॉस डिस्टॉर्शन, यानी क्लास ए पावर एम्पलीफायर के पास क्रॉस डिस्टॉर्शन नहीं होता है। इट हैज़ इम्प्रूव हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और यह क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करता है। इसके पास मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, इसका अर्थ यही है। चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में है इसका हीट सिंक, यानी कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बाद हीट सिंक होता है ड्यू टू द लार्ज पावर सप्लाई। इसमें इसमें जैसे
अधिकतम पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इट इज कॉस्टली एंड बल्कि यह महंगा होता है। आगे कह रहा है इट हैज़ पुअर इफिशियंसी, यानी क्लास ए पावर एम्पलीफायर का इफिशियंसी जो होता है वो पुअर होता है, बहुत ही कम होता है। और रिस्पॉन्स नॉट एज गुड, इसका रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं होता है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। इधर में कह रहा है क्लास बी पावर एम्पलीफायर, यानी कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है द बायसिंग कंडीशन इन क्लास बी पावर एम्पलीफायर सच दैट द कलेक्टर करंट फ्लो फॉर हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी अप्लाइड, यानी कि देखिए सबका डिफिनीशन लगभग सेम है। यहाँ पर हाफ साइकिल का बात किया है तो यह क्लास बी पावर एम्पलीफायर हो जाएगा। हाफ साइकिल का अर्थ है कितना, 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है पॉइंट बना करके। कंडक्शन एंगल इज 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है क्लास बी पावर एम्पलीफायर का। कह रहा है आगे हाई न्यूमेरिकल आपको दे देगा हमेशा, न्यूमेरिकल नहीं। कह रहा है ए 2 ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज कॉमनली कॉल्ड पुश पुल एम्पलीफायर, यानी कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो भी 2 ट्रांजिस्टर जो कॉमनली यूज होता है उसको हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। आपको ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा, इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो पूरा देखिए। आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 4 नंबर जिसे और 8 नंबर और ऑब्जेक्टिव सब, यानी आपका 5 नंबर तो कन्फर्म है इसमें से एग्जाम में आता ही आता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। फॉर द सेम एसी पावर आउटपुट एज एबव, यानी कि इसमें जो पावर एम्पलीफायर जो है जो पहले से उससे जो भी आगे मतलब किया जाएगा यानी अधिक। व्हाट शुड बी मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर क्लास बी ऑपरेशन इज फॉर वाट, यानी कि देखिए आपको व्हाट शुड बी इतना ही देगा ऑब्जेक्टिव में, और ये दे देगा डायरेक्ट का, यानी कि ऑप्शन में दे देगा आपको 4 वाट 8 वाट ऐसा ही कुछ कुछ दे देगा ऑप्शन में 4 कुछ, जिसमें से 4 वाट आंसर होगा, यानी कि यह न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। आगे कह रहा है द पुशपुल सर्किट मस्ट बी यूज बी ऑपरेशन, यानी कि पुशपुल सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है तो बी ऑपरेशन में, क्लास बी ऑपरेशन में किया जाता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, यहाँ पर द डैश डैश को कर दे देगा सर्किट मस्ट बी यूज बी ऑपरेशन, तो हो जाएगा पुशपुल। आगे कह रहा है थ्योरेटिकल मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज 78.5%, यानी कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम इफिशियंसी कितना है क्लास बी पावर एम्पलीफायर का, वह 78.5% होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। चलिए हम लोग इसका एडवांटेज देख लेते हैं। चलिए देखिए एडवांटेज से भी ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट वो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। कैसे देगा तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए इसका पॉइंट पहले हम समझ लेते हैं। इसका कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू क्लास ए कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है इफिशियंसी जो होता है वो हाई होता है किसके अपेक्षा, क्लास बी के अपेक्षा, क्लास ए के अपेक्षा हाई होता है। क्या कह रहा है पुशपुल मैकेनिज्म एवॉइड इवन हार्मोनिक्स, इसका जो होता है पुशपुल मैकेनिज्म वो इवन हार्मोनिक्स होता है। आगे कह रहा है नो डीसी कंपोनेंट इन द आउटपुट, इसके आउटपुट में कोई भी डीसी कंपोनेंट नहीं होते हैं, इसका एडवांटेज हो जाता है। डिसएडवांटेज कह रहा है द मेजर डिसएडवांटेज इज द क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, यानी कि इसका जो होता है डिसएडवांटेज जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को यह बेर मतलब अधिक हो जाएगा इसके यहाँ पर। आगे 2 नंबर कह रहा है जैसे अगला पॉइंट कॉपलिंग ट्रांसफार्मर इंक्रीज द कॉस्ट एंड साइज, कॉपलिंग ट्रांसफार्मर जो इसका क्लास बी एम्पलीफायर का होता है वो महंगा होता है और साइज में भी बड़ा होगा। आगे कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर को जो फाइंड करने में डिफिकल्ट होता है बहुत ही, यानी कठिनाई होती है। आगे कह रहा है अगला टाइप हमारा है क्लास सी एम्पलीफायर, यानी कि 2 खत्म हो गया, तीसरा का देख लेते हैं हम इसका डिफिनीशन कि कैसे पूछेगा तो कैसे लिखना है। कह रहा है क्लास सी पावर एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ एम्पलीफायर, यानी क्लास सी जो पावर एम्पलीफायर है वह एम्पलीफायर का टाइप है। फिर द एक्टिव एलिमेंट कंडक्ट फॉर लेस देन 1/2 साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, जिसका एक्टिव एलिमेंट जो होगा कंडक्ट यानी कंडक्शन एंगल जो होगा 1/2 साइकिल, इसका मतलब है 180 डिग्री से कम होगा इनपुट सिग्नल इसका। लेस देन 1/2 साइकिल इनपुट सिग्नल यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। अगर लेस देन 1/2 साइकिल मीन्स यानी कि लेस देन 1/2 साइकिल का मतलब हुआ कंडक्शन एंगल लेस देन 180 डिग्री एंड इट्स टाइपिकल वैल्यू इज 80 to 120 डिग्री, यानी 80 से 120 के बीच इसका टाइपिकल वैल्यू होगा। ये आपको ऑप्शन देगा कि किस एम्पलीफायर का टाइपिकल वैल्यू मतलब जिसे दे देगा क्लास सी एम्पलीफायर का टाइपिकल वैल्यू कितना होता है, तो आपको देना कितना देना होगा 80 से 120 आपको ऑप्शन में रहेगा। इसका पीरियड पूछ देगा तो 180 डिग्री से लेस देन हो जाएगा क्लास सी एम्पलीफायर का। अगला कह रहा है पॉइंट द मैक्सिमम थ्योरेटिकल इफिशियंसी ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर इज 90%, यानी कि
क्लास सी एम्पलीफायर का जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी होगा वो अधिकतम कितना होगा, 90% होगा। आगे कह रहा है इट हैज़ पुअरेस्ट लिनियरिटी, इसके पास बहुत ही कम लिनियरिटी कम होता है। इट हैज़ हाई डिस्टर्शन, आपको दे देगा ऑप्शन में कि किसके पास हाई डिस्टर्शन होता है, तो क्लास सी एम्पलीफायर के पास। उससे कम किसके, क्लास बी। उससे कम यानी सबसे कम होता है क्लास ए पावर एम्पलीफायर के पास, यानी तो सबसे अधिक किसके पास हो जाएगा, क्लास सी एम्पलीफायर के पास। आगे कह रहा है इट एम्पलीफायर कैन नॉट बी यूज फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, यानी कि क्लास सी एम्पलीफायर का उपयोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में नहीं किया जाता है। आगे कह रहा है इट एम्पलीफायर है द मोस्ट सुटेबल एम्पलीफायर टाइप ऑफ ट्यूनिंग सर्किट एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ये जो क्लास सी एम्पलीफायर जो है वह ट्यूनिंग सर्किट के लिए और रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, या बहुत ही सुटेबल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मतलब इसका एडवांटेज हो जाएगा एक्सलेंट इन आर एफ एप्लीकेशन, या यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको तो ऊपर दे ही दिया था। ये रेडियो मुख्य रूप से क्लास सी एम्पलीफायर का उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कर रहा है एडवांटेज में। कर रहा है हाई इफिशियंसी, यानी कि क्लास सी एम्पलीफायर के बाद पास बहुत ही हाई इफिशियंसी होता है। आगे कर रहा है लोवेस्ट फिजिकल साइज फॉर ए गिवन पावर आउटपुट, यानी कि इसके पास जो फिजिकल साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसका मतलब पावर आउटपुट को देता है। इसका डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो रहा है इसका, लोवेस्ट लिनियरिटी, इसके पास लिनियरिटी बहुत ही कम होता है क्लासिक एम्पलीफायर के पास। आगे कह रहा है नॉट सुटेबल इन ऑडियो एप्लीकेशन, यह ऑडियो एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्रिएट्स ए लॉट ऑफ आर एफ इंटरफेरेंस, ये आर एफ इंटरफेरेंस को रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है। कह रहा है रिड्यूस डायनेमिक रेंज, इसका डायनेमिक रेंज है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि कम कर देता है, कम होता है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, यानी कि क्लास सी एम्पलीफायर का यूज कहाँ होगा, आर एफ ऑसिलेटर में होगा, आर एफ एम्पलीफायर में होगा, आर एफ ट्रांसफार्मर में होगा, बूस्टर एम्पलीफायर में होगा, ट्यून एम्पलीफायर में होगा। आपको ऑप्शन दे देगा 4 को कि इनमें से किसका उपयोग क्लास सी एम्पलीफायर में होता है, सॉरी क्लास सी एम्पलीफायर का उपयोग किस में होता है। तो आपको एक में दे देगा एफ एम ट्रांसफार्मर, बी में दूसरा दे देगा, सी में दूसरा दे देगा। इस तरह का करके आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव बना सकता है इस 4-5 के आधार पर। चलिए अगला देखते हैं कौन सा टाइप है, क्लास ए बी टाइप है। क्लास ए बी एम्पलीफायर के बारे में हम लोग देखेंगे। चौथा कह रहा है क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर इज वन विच क्रिएट बाय कंबाइनिंग बोथ क्लास ए एंड क्लास बी इन ऑर्डर टू हैव ऑल एडवांटेज ऑफ बोथ द क्लासेज एंड मिनिमाइज द प्रॉब्लम दे हैव। यानी क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जो है, इसमें क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जो है जो एक एम्पलीफायर, लेकिन ये बना है किस किस से, ये क्लास ए और क्लास बी का मिलाने से बना है। इसका एडवांटेज और गुण को मतलब एक में मिनिमाइज करने से बना है। आगे कर रहा है द कंडक्शन एंगल इज 180 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी कि जो क्लास ए बी एम्पलीफायर जो इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होगा। चलिए हम लोग इसका एडवांटेज देख लेते हैं। कह रहा है एडवांटेज में क्लास ए बी का, द क्लास ए बी हैज़ ए लीनियर बिहेवियर, इसका जो व्यवहार कैसा होगा, लीनियर होगा, यानी कि इसका कार्य जो होगा लीनियर होगा। आगे कह रहा है द डिज़ाइन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज वेरी सिंपल, क्लास ए बी एम्पलीफायर का डिज़ाइन बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है। देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव आपको कैसे देगा, दे देगा कि आपको इनमें से कौन सा जो एम्पलीफायर है जिसका डिज़ाइन वह बहुत ही सिंपल है, तो क्लास ए बी हो जाएगा। या दे देगा कि क्लास ए बी का डिज़ाइन कैसा होता है, तो सिंपल होता है, आपको ऑप्शन मानना होगा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव देगा, इसलिए हम सबको पॉइंट का लिख दिए हैं। आगे कह रहा है द डिस्टर्शन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज लेस देन 0.1%, यानी कि डिस्टर्शन जो होगा वह बहुत ही कम होता है 0.1% से। आगे कह रहा है द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस साउंड इज वेरी हाई, यानी कि साउंड क्वालिटी जो होगा ये भी एम्पलीफायर का बहुत ही हाई होगा। चलिए हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका। डिसएडवांटेज में कह रहा है द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एम्पलीफायर जनरेट द हीट एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सिंक, यानी कि जो इसका जो दोष है ए बी एम्पलीफायर का, कह रहा है कि इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एम्पलीफायर जनरेट, यानी कि हाई जनरेट मतलब हीट को जनरेट कर देता है ये, और इसके पास मतलब अधिक हीट सिंक की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड कर रहा है, तो इसका यह डिसएडवांटेज हो गया। आगे कह रहा है दिस एम्पलीफायर हैज़ लो पुअर इफिशियंसी, यानी बहुत ही कम इसका क्षमता होता है। आगे कह रहा है एवरेज इफिशियंसी इज लेस देन 50%, यानी कि इसका औसतन जो क्षमता होता है वह 50% से कम ही होता है। इसका कम होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर का, आपको ये ऑप्शन दे देगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका यूज। द क्लास ए बी एम्पलीफायर आर यूज इन हाई फाई सिस्टम, इसका उपयोग हाई फाई सिस्टम में किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, जिसमें से आपका 5 नंबर निश्चित से रहेगा।
यानी कि 2-3 का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 3-4 नंबर यानी 4 नंबर में आपको पूछ देगा, आपको दे देगा। जैसे 4 नंबर में पूछता है उसमें दे देगा कि एम्पलीफायर का वो ऑपरेशन मोड के आधार पर डिफिनीशन बताए, और उसके बाद में उसका कुछ एडवांटेज लिखे। आपका जितना एडवांटेज इसके बताए हैं, डिसएडवांटेज बताए हैं, और नोट में जैसे पॉइंट कर दिया गया है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। और लास्ट में अगर 8 नंबर देगा तो आपको सिर्फ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और वो पॉइंट लिखना है डिफिनीशन के साथ। इसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने अपने रिलेटेड ब्रांच के पास। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।